न्यूयॉर्क का स्काईलाइन इंसानी ख्वाहिशों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये न्यूयॉर्क सिटी के लगातार प्रोग्रेस और इनोवेशन की चाहत को दर्शाता है। शानदार ब्यूज आर्ट्स बिल्डिंग से लेकर स्लीक मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स तक, न्यूयॉर्क सिटी में आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक बहुत ही अलग मिक्स देखने को मिलता है। हर बिल्डिंग सिटी के कॉन्स्टेंटली बदलते इतिहास का एक चैप्टर है। आर्ट डेको एरा को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से बेहतर और कोई बिल्डिंग नहीं दिखाता है। 1931 में बनकर तैयार हुआ ये शानदार मास्टरपीस तुरंत एक आइकॉन बन गया। इसकी ऊंचाई, स्लीक लाइंस और अलग-अलग सेटबैक्स उस समय की सोच को दिखाते हैं। इंट्रिकेट डिटेल्स और चमकदार स्टेनलेस स्टील से सजी हुई इस बिल्डिंग की फसाड रोरिंग 20s के ग्लैमर और ऑप्टिमिज्म को रिफ्लेक्ट करती थी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, यह आर्थिक मंदी के समय में उम्मीद की एक किरण था। इसके कंस्ट्रक्शन ने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हजारों वर्कर्स को जॉब्स दिए। बिल्डिंग का स्पायर, जो कि ओरिजिनली एयरशिप्स के लिए मोरिंग मास्ट के तौर पर बनाया गया था, प्रोग्रेस और रेजिलियंस का प्रतीक बन गया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का इम्पैक्ट उसके फिजिकल प्रेजेंस से कहीं ज्यादा था। इसने अनगिनत आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स को इंस्पायर किया और आर्ट डेको को 20वीं सदी के एक इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल के रूप में स्थापित किया। 1902 में बनकर तैयार हुआ, फ्लैट आयरन बिल्डिंग आर्ट डेको एरा से पहले का है। फिर भी इसने सिटी के स्काईलाइन को आकार देने और फ्यूचर स्काईस्क्रेपर कंस्ट्रक्शन का रास्ता बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। डैनियल बर्नहम द्वारा डिजाइन किया गया फ्लैट आयरन बिल्डिंग सिटी के पहले स्काईस्क्रेपर्स में से एक था। इसका अनोखा ट्रायंगुलर शेप, जो कि उन कन्वर्जिंग स्ट्रीट्स की वजह से बना था जहां यह स्थित है, अपने समय में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। फ्लैट आयरन बिल्डिंग, जो कि स्टील स्केलेटन फ्रेम का यूज करके बनाया गया था, इस नई टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को दिखाता था। इसका कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दिखाया कि बिल्डिंग स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनाए रखते हुए अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक जा सकते हैं। बिल्डिंग का स्लेंडर फॉर्म और डिस्टिंक्टिव शेप ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और यह तुरंत एक लैंडमार्क बन गया। फ्लैट आयरन बिल्डिंग की विरासत उसके आर्किटेक्चरल महत्व से कहीं ज्यादा है। यह न्यूयॉर्क सिटी की एम्बिशन और इनोवेशन को अपनाने के तरीके का प्रतीक बन गया। यह सिटी की सीमाओं को आगे बढ़ाने और आर्किटेक्चर और अर्बन डिजाइन में क्या पॉसिबल है, उसे रिडिफाइन करने की इच्छा को दर्शाता था। सेक्शन 4, रीचिंग न्यू हाइट्स, द क्राइसलर बिल्डिंग और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। द क्राइसलर बिल्डिंग, जो कि 1930 में बनकर तैयार हुआ था, आर्ट डेको पीरियड के आर्किटेक्चरल ऑडेसिटी का एक उदाहरण है। इसका चमकदार स्टेनलेस स्टील क्राउन, जो कि ऑटोमोबाइल डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाए गए इंट्रिकेट डिटेल से सजा हुआ है, तुरंत सिटी के स्काईलाइन का एक सिंबल बन गया। आर्किटेक्ट विलियम वैन एलन ने इनोवेटिव डिजाइन एलिमेंट्स को शामिल किया, जिसमें क्राइसलर कार पार्ट्स के जैसे दिखने वाले गारगोयल्स भी शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं 21वीं सदी में। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिलियंस और रिन्यूअल के प्रतीक के रूप में उभरता है। 2014 में बनकर तैयार हुआ यह 1776 फुट ऊंचा स्काईस्क्रेपर 11 सितंबर 2001 की दुखद घटना के बाद न्यूयॉर्क के स्काईलाइन को फिर से रिक्लेम करता है। इसका डिजाइन, जो कि मॉडर्न एस्थेटिक्स और सिंबॉलिक एलिमेंट्स का एक मिक्स है, सिटी की स्ट्रेंथ और उसके एंड्यूरिंग स्पिरिट दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सस्टेनेबल डिजाइन फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह न केवल एक कमर्शियल हब के रूप में काम करता है, बल्कि होप के प्रतीक और न्यूयॉर्क सिटी के अदम्य स्पिरिट की याद दिलाता है। सेक्शन 5, हडसन यार्ड्स, अ ग्लिम्प्स इनटू द फ्यूचर। मैनहट्टन के वेस्ट साइड में स्थित हडसन यार्ड्स न्यूयॉर्क सिटी के आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन में न्यूएस्ट चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है। यह स्प्रॉलिंग डेवलपमेंट, जो कि 2019 में पूरा हुआ था, में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और पब्लिक स्पेसेस का मिश्रण है। यह लेटेस्ट डिजाइन और इनोवेटिव आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स को शोकेस करता है। हडसन यार्ड्स में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली स्ट्रक्चर्स में से एक है द वेसल। टॉमस हेदरविक द्वारा डिजाइन किया गया यह हनीकोम जैसा स्ट्रक्चर 154 इंटरकनेक्टेड स्टेयरकेसेस से बना है। यह विजिटर्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सिटी का एक्सपीरियंस करने का एक यूनिक तरीका देता है। हडसन यार्ड्स ने अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर को लेकर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि यह कुछ खास लोगों के लिए ही बनाया गया है और इसमें न्यूयॉर्क के दूसरे नेबरहुड्स जैसा ग्रिट और ऑथेंटिसिटी नहीं है। हालांकि समर्थक इसकी एम्बिशन और सिटी के इवॉल्विंग स्काईलाइन में इसके कंट्रीब्यूशन की प्रशंसा करते हैं।
प्रिजर्विंग द पास्ट, इंस्पायरिंग द फ्यूचर। ब्रुकलिन हाइट्स और ग्रेनविच विलेज की ब्राउनस्टोन लाइन स्ट्रीट सिटी के पास्ट की एक झलक देती है। प्रिजर्वेशन के एफर्ट सिटी की आर्किटेक्चरल हेरिटेज को बनाए रखते हैं। लैंडमार्क्स प्रिजर्वेशन कमीशन हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को डिमोलिशन से बचाता है। न्यूयॉर्क सिटी का स्काईलाइन जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, सिटी के हिस्ट्री और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है।